गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्रयोग में ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश वर्जन हो जाएगा पे अटेंशन व्हाइल यूजिंग द सम वर्ड्स। सब कुछ शब्दों के प्रयोग में इससे इस कड़ी में मैं पहला शब्द लिया हूँ। पहले शब्द का नाम है लेस देन और फीवर देन। एक फीवर मतलब होता है बुखार होता है, उसकी स्पेलिंग में बी है, और एक फीवर का मतलब होता है ये संख्यावाची होता है, उसमें डब्ल्यू है। तो मेन अंतर है बुखार वाले में यहाँ पर देखिएगा वी है और जो संख्यावाची है उसमें डब्ल्यू है। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का मतलब दैन से कम ही हिंदी निकलेगा। एक है मात्रावाची है और एक है संख्यावाची है। और इसके बाद यहाँ पर देखें ये इनका मतलब जन्म कहाँ से हुआ, इनका जन्म देख लीजिएगा। फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड, ये कहाँ से इस शब्द को लिया गया है। आप अगर पुस्तक में पढ़ेंगे ना तो सिर्फ यही इतना दे देगा कि लेस देन मात्रावाची होता है और फीवर देन संख्यावाची होता है। तो इसका जन्म स्थान देख लीजिएगा कहाँ से है। इनका जन्म स्थान यहाँ से है। पीढ़ी में है लिटिल होता है। लिटिल आप लोग को पढ़ाया गया ग्लास बना करके, तीन बार पढ़ाया गया ग्लास बना करके। लिटिल उसके बाद होता है लिटिल से भी छोटा रहेगा। तो और देखिएगा पहली बात तो बताया गया था लिटिल और फ्यू, ये एकदम नाम मात्र के होते हैं, ये निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। लेकिन इनसे भी कम होगा लिटिल, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा सीडी और इसका एसडी हो जाएगा लीस्ट। और फ्यू इससे भी अगर कम होगा तो संख्या हो जाएगी फीवर, और उससे भी कम होगा तो संख्या हो जाएगी फीवेस्ट। लेकिन एग्जाम में यहाँ पर कौन सा लिखा गया है, यही आपका दोनों पॉइंट लिखा गया ना, लेस और फीवर। तो फीवर बुखार वाले से आप कभी मतलब टैली या कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें एग्जांपल में देखिएगा बाल्टी में 2 लीटर से कम पानी है, बाल्टी में 2 लीटर से कम पानी है। अब बताइए पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेयर द टर्म इज क्वांटिटेटिव और न्यूमरल। पहले तो आपको देखना है कि हमारा जो नाउन है वह मात्रावाची है कि वह संख्यावाची है। तो मात्रावाची है तो इसमें क्या लगेगा, लेस देन। सबसे मेन मिस्टेक यही करेगा, वहाँ पर फीवर देन लगा देगा। अभी जो एग्जांपल खोले थे वही खोलो, अभी वो जो एडजेक्टिव वाला पार्ट खोले थे आप वही वाला खोलिएगा। तो देखिए उल्टा यूज होता है। एग्जाम में सिर्फ इतना करेगा कि जहाँ मात्रा रहेगा वहाँ संख्या को लगा देगा, जहाँ संख्या रहेगा वहाँ मात्रा को लगा देगा। तो हम गलत बनाएंगे या सही बनाए, तो देयर का यूज है देयर, उसके बाद देयर इज फीवर देन ऐसे लगा देगा, देयर इज फीवर देन टू, उसके बाद लीटरे, उसके बाद क्या हो जाएगा पानी वाटर, 2 लीटर वाटर, उसके बाद इन द बकेट मीन्स बाल्टी हो गया। अब ये ऐसे वाक्य लिखा रहेगा। आपके पहले एक्सरसाइज देखो, पहले वाले में वही लिखा है एग्जांपल में। पहले वाले में देखो नो फीवर देन वाला वहां पे जो लिखा है, पहले वाला एग्जांपल पढ़ के बताओ क्या लिखा है। अब अपने मिस्टेक पकड़ो। हाँ देख लिया, देयर वर नो लेस देन 50%। ये अंसाल है, किसकी अंसाल है, सीडीएस का बुक है। सीडीएस में अंसाल में लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा है देयर, उसके बाद वर नो लेस देन 50%, 50% जो भी होगा 50%। और कहाँ पर इन द पर्सन्स इन द रूम, परसेंट नहीं गलत मिसप्रिंट है, इन द रूम। ये हो गया। अब आप लोगों अभी मैं आधा हिंट दिया हूँ, इनका सीडीएस के आंसर का पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब बता सकते हो यार, यहाँ पर देखो यहाँ 50 लगा है 50, ये पर्सन संख्यावाची है कि मात्रावाची है, संख्यावाची। तो संख्यावाची के साथ क्या जुड़ेगा, फीवर देन, और यहाँ पे लगाया क्या है, लेस देन। ये तो मैं बता रहा हूँ कि गलती यहीं से करेगा तो आपका क्वेश्चन में एकदम हवा हो गया, धुआं हो गया क्वेश्चन, कोई दम रह गया। तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि बस ये इतना होगा कि मात्रावाची और संख्यावाची उल्टा पुल्टा कर देगा। बस आपका पहला क्वेश्चन एकदम देखिए, जो भी किताब है आपकी आंसर में पूरा मार दे, यही लेस देन गलत है, यहीं पर आप फीवर देन लगा दीजिएगा बस। या तो फीवर अकेले लगा दीजिएगा, देन तो इस दोनों में है, और नो यहाँ पर रहेगा। तो बात समझ में आई, फिर से एक बार समझ लें। मात्रावाची और संख्यावाची होता है, उसके बाद इसको क्वांटिटेटिव, इसको न्यूमरल बोलते हैं। इसका यूज मात्रा के, इसको संख्या से, और दोनों का यूज मैं यहाँ पर एक तो आंसर का क्वेश्चन मैं पहले दे रखा हूँ, इसमें आप लोग समझ गए। लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल हिंदी में लिया हूँ, इसमें भी गलत है।
कि 2 लीटर पानी है तो पानी मात्रावाची होता तो यहाँ पर लेस होना चाहिए था ना। जहाँ पर फीवर है वहाँ पर क्या होगा, लेस होगा। अगला एग्जांपल मैं बनाया हूँ, क्लास में 40 छात्र से कम है तो छात्र है क्या है, अंग्रेजी में लिखा रहेगा स्टूडेंट्स। तो अभी वही एग्जांपल यहाँ पर भी बनाएंगे, देयर आर लेस देन 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसा वाक्य रहेगा ना। तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, या अर्थ निकालना होगा थोड़ा सा आपको। अंग्रेजी में एक बात तो है, सबसे पहले आप ट्रांसलेशन पर विजय हासिल करिएगा। ट्रांसलेशन पर अगर आपको विजय हासिल नहीं है तो आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू कैन नॉट रीड हाउ विल यू बी एबल टू फाइंड आउट मिस्टेक। जब वाक्य को पढ़ ही नहीं पाओगे तो मिस्टेक कैसे पकड़ पाओगे। तो यहाँ पर लिखा है क्लास में 40 छात्र से कम है, तो छात्र हमारा संख्यावाची है और संख्यावाची के साथ क्या रहेगा, फीवर देन लगेगा। तो यहाँ पर लिस्ट लगाया है, यही मेरा पार्ट गलत है तो फीवर लग जाएगा। तो अभी मेरा देखिए ये इस शब्द को मैं अफर्मेटिव में पढ़ा हूँ, अफर्मेटिव में पढ़ा हूँ, और जो आपका एग्जाम्पल है वो नेगेटिव में दे रखा है। हम यहाँ पे पढ़ा है अफर्मेटिव में। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, हम यहाँ पर भी लगा देंगे नो और यहाँ पर भी लगा देंगे नो। तो पढ़ा क्या जाएगा, नो लेस देन, नो फीवर देन। किताब वाला इतना आगे घुस के नहीं पढ़ाया है, किताब वाला सिर्फ नेगेटिव पढ़ा दिया है, हम पॉजिटिव भी पढ़ा रहे हैं और नेगेटिव भी पढ़ा रहे हैं। किताब में सिर्फ नेगेटिव अकेले दिया है तो पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल आ जाएगा ना। कहोगे यार मिस्टेक, जैसे ये वाला मेरा पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव एग्जाम्पल है, और ये वाला आपकी जो किताब में है ये नेगेटिव का एग्जाम्पल है, नो लगा करके रखा है। तो बताइए पॉजिटिव वाला बात समझ में आ गई कि नहीं आई। पॉजिटिव बातें अगर समझ में आ गई हैं तो अगला स्टेप पर हम इसका नेगेटिव वाला फॉर्म ये नो लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ हिंदी में जोड़ देंगे नहीं, बस और कुछ नहीं होगा। तो नेगेटिव वाला सेंस अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसको हमको नेगेटिव में पढ़ना है, और जब लेस देन और फीवर देन लगा रहता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव सेंस बोलते हैं। तो नो लेस देन का मतलब यहाँ पर दोनों का अर्थ है से कम नहीं, और जो इसके पहले पढ़ाया गया था उसमें नहीं शब्द नहीं था। अब बाकी पूरा का पूरा सब कुछ वही है, ये मात्रावाची है, ये संख्यावाची है, न्यूमरल और क्वांटिटेटिव पूरे वही है। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हिंदी का, उसके बाद फिर इंग्लिश में आएंगे। यहाँ लिखा हज़ारों आदमी से कम मैदान में नहीं थे, हज़ारों आदमी से कम मैदान में नहीं थे। अब यहाँ पर देखें आदमी संख्यावाची है कि मात्रावाची है, संख्यावाची है। तो और यहाँ पर देयर का यूज है, क्योंकि वाक्य वर्ब टू बी में रहेगा, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं होगा तो वहाँ पर देयर का यूज होता है। पहली बात तो देयर का लगाएंगे, देयर, उसके बाद वर, देयर वर, उसके बाद यहाँ पर अब नो लेस देन लगाएं कि नो फीवर देन लगाएं, नो फीवर देन लगेगा। अगर यहीं पर नो लेस देन लग जाता तो वाक्य गलत हो जाएगा, आप समझ जाइएगा। देयर वर नो फीवर देन, उसके बाद कितने से ज़्यादा कवर आगे, हज़ारों, 1000 लगाना पड़ेगा। हज़ारों का मतलब संख्या नहीं दिया है हज़ारों का, तो थाउजेंड्स लगाना पड़ेगा। देन थाउजेंड्स ऑफ मेन ऐसे लगाना है। ये ट्रांसलेशन हो गया। मिस्टेक करेगा तो यहीं पर करेगा, और मैदान का हो जाएगा इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, इन द ग्राउंड लगा दीजिएगा, पूरा हो जाएगा आपका सेंटेंस। दूसरा है बाल्टी में 3 लीटर से कम दूध नहीं है। इसका मतलब है जो कम से कम है उसकी क्वांटिटी 3 लीटर तो है ही है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस वाक्य का कहने का मतलब ये है ना, 3 लीटर तो कंफर्म है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। वैसे है इसमें कि 1000 आदमी तो कंफर्म है कि है ही है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अब इसका ये मात्रावाची है, यहाँ पर भी देयर का यूज है, ये भी हमारा देयर का यूज है। और देयर जो मात्रावाची होता है उसे हम लोग सिंगुलर में यूज करते हैं, एक वचन में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लग जाएगा है, तो क्या लग जाएगा, इज, देयर इज, उसके बाद नो लेस देन, उसके बाद कितने से कम नहीं है, 3 लीटर, 3 लीटर, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 लीटर, उसके बाद हो जाएगा मिल्क इन द बकेट,
बकेट और कहें और चाहे तो कहें पाल कहें, दोनों का मतलब एक बाल्टी होता है। BUCKET बकेट भी होता है और PAIL इसका मतलब बाल्टी होता है। तो देयर इज नो लेस देन 3 लीटर मिल्क इन द बकेट या इन द पाल। तो इन दोनों में ये हमारा हो गया है। अगर इसमें समझ लिए हिंदी से तो आप इंग्लिश में आते हैं और इंग्लिश में जो वाक्य लिखा है उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, प्रेजेंट माने उपस्थित थे, और नो लेस देन माने से कम नहीं, इसका मतलब 50 छात्र से कम उपस्थित नहीं थे। इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम 50 छात्र तो थे ही, 50 छात्र से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। लेकिन मिस्टेक क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा गया है ना, तो यहाँ पर नो लेस देन लगा, चूंकि ये मात्रावाची है। ये मिस्टेक है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहीं पर क्या लगा दिया जाए बताओ, फीवर लगा दे, बाकी सब कुछ तो सेम है। नो यहाँ भी है, नो यहाँ भी है, देन यहाँ भी है, देन यहाँ भी है। लेस के स्थान पर फीवर लगा दो, बाकी पूरा वाक्य मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिएगा, ये सही है, इसको गलत काट दीजिएगा। नो फीवर देन 10 ग्राम्स गोल्ड वाज रॉब्ड बाय ए थीफ। रॉब का मतलब होता है लूटना। एक राब होती है जो हम गन्ने के रस से बनाते हैं, राब उसको जाते हैं ना। राब जो गन्ने का रस होता है उसको जब खौला करके रख देते हैं काफी दिनों बाद वो राब बन जाता है। तो वो राब अलग है, उसकी मीनिंग शुगर केन से लेकर के थोड़ा से अलग जाती है। तो यहाँ पर राब माने लूटना है, बाय अ थीफ माने एक चोर के द्वारा। 10 ग्राम सोना से कम नहीं लूटा गया था, किसके द्वारा, चोर के द्वारा। इसका मतलब जो चोर लूटा था, सोने की मात्रा 10 ग्राम तो थी ही, उससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है। तो अब ग्राम लगा है, आप समझ जाइएगा कि ग्राम मात्रावाची होता है, मात्रावाची में फीवर का लगाया है, इसका मतलब गलत है ना, यही पर लेस हो जाएगा, ये बात मेरा सही हो जाएगा। और दोनों वाक्य में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगला टर्म लेंगे। ये मेरा रूल नंबर 4 का ए था, अब हम 4 का बी पढ़ेंगे। 4 का बी, ये ए हो चुका है, तो देखें अगला 4 का बी। देखिए अगला टर्म है हमारा, जो अगला टर्म है ये टर्म है हमारा ओल्डर और एल्डर, इसी को पढ़ना है। यही कंपटीशन में एग्जाम में आता है, आपके इंटर में भी बताएं, करेक्शन के लिए 3 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखें ये जो ओल्डर और एल्डर कहाँ से जन्म हुआ है, फ्रॉम वेयर इट्स ओरिजिन, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो देखें यहाँ पर पीडी लिखा है, सीडी लिखा है, एसडी लिखा है। तो पीडी में केवल एक ही शब्द होता है ओल्ड, और सीडी में जाकर के यही शब्द हमारा 2 बन जाता है, एक बन जाता है एल्डर और एक बन जाता है ओल्डर। तो और एसडी में भी 2 रहता है, एल्डर का एल्डेस्ट हो जाएगा और ओल्डर का ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो अब डिफरेंस क्या है, कैसे मिस्टेक होता है, ये एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के लिए किया जाएगा और इसका पूरे समाज के लिए किया जाएगा, यही मेन डिफरेंस है। दिस इज द मेन डिफरेंस विच इज गिवन बाय मिस्टेक, जिसको मिस्टेक में मिला करके या इन्वॉल्व करके दिया जाता है। तो और अगला देखें, दोनों की हिंदी क्या होती है, बड़ा या ज्येष्ठ। और किस में बड़ा रहेंगे, उम्र में रहेंगे। अगर पद में बड़ा रहेगा कोई तो उसके लिए जूनियर और सीनियर लगाया जाता है, और उम्र में बड़ा रहेगा तो ओल्डर लगाया जाएगा या एल्डर लगाया जाएगा। तो बातें स्पष्ट हुई। अगर पद में रहेगा तो जूनियर है या सीनियर है, पद में जैसे हमसे बड़ा अधिकारी है, हमसे सीनियर है, हमसे छोटा है तो जूनियर है। तो ये पद में है तो उसका अगला जूनियर और सीनियर अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल उम्र में बताया जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। रमेश मेरा बड़ा भाई है। अब आप कहेंगे कि एक परिवार का बोध कैसे होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट बात में कह रहा है कि रमेश मेरा बड़ा भाई है, इसका मतलब है एक ही परिवार की बात हो रही कि नहीं हो रही है, एक ही परिवार की बात हो रही है ना, ऐसे आपको समझना है। दूसरा वाक्य, सुषमा आपकी सबसे बड़ी बहन है, तो यहाँ पर भी आपके परिवार की बात हो रही है। अगला तो देखेंगे जब परिवार की बात होगा तो ऐसे ही होगा। अगर लिखा जाए इस समाज में या हमारे समाज में, इस समाज में, इस समाज में प्रिंस सबसे ज्येष्ठ है, प्रिंस
सबसे ज्येष्ठ है। समास के स्थान में इस सम्मेलन में हम लगा दे रहे हैं, सम्मेलन में ज्येष्ठ है। अब बताइए यहाँ पर इससे क्या हो रहा है, इस सम्मेलन मतलब मीटिंग, इस मीटिंग में प्रिंस सबसे ज्येष्ठ है। इसका मतलब क्या, परिवार का बोध हो रहा है, परिवार का बोध हो रहा है, इसमें समाज का बोध हो रहा है, इसमें ओल्ड रहेगा। यार आप लोग जो समझ रहे हो, पद, पद का मतलब जैसे अधिकारी हो गया, जूनियर है, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, जो भी सरकारी गवर्नमेंट पद पर चाहे प्राइवेट पद पर हो। पद का मतलब आप प्रिंसिपल हैं तो आपका एक पोस्ट है ना, और एक टीचर है तो उसका भी एक पोस्ट है। तो जो जिसकी उम्र ज़्यादा है वो तो होल्डर सीनियर वैसे होगा, लेकिन जूनियर और सीनियर पद में होगा, ये सिर्फ उम्र में दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो अंतर इसमें डाउट क्या है, पद वाली बात यहाँ पर नहीं कह रहा है। रमेश मेरा बड़ा भाई, इसमें कोई पद दिखा रहा है, पद नहीं दिखा रहा है। चलिए देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा रमेश इज माई, माई उसके बाद बड़ा, बड़ा दोनों का यहाँ पर है, ओल्डर भी लग सकता है, एल्डर, तो यहाँ पर क्या लगाया जाए, एल्डर। क्यों, क्योंकि एक ही परिवार की बात है। रमेश इज माई एल्डर, एल्डर उसके बाद क्या है, ब्रदर। अगला नेक्स्ट है सुषमा आपकी बड़ी बहन है, ये भी एक परिवार की बात हो रही है, इसमें हो जाएगा सुषमा इज योर, क्या लगाए, एल्डर। सुषमा इज योर एल्डर सिस्टर, एल्डेस्ट सबसे बड़ी बहन है तो एल्डेस्ट हो जाएगा, एल्डेस्ट सिस्टर। अब आइए मिस्टेक पकड़िएगा, 2 और 3 इसमें लिखा गया है। पहला है जो आपको प्रैक्टिस करना है, सानू इज द एल्डेस्ट गर्ल इन माई क्लास, सानू मेरे क्लास की, मेरे कक्षा की सबसे बड़ी लड़की है। गलत है, कैसे गलत है समझ पाए, कैसे, क्योंकि परिवार का सेंस यहाँ पर नहीं निकल रहा है। मेरे क्लास में, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे आए हैं ना, तो क्या एक ही परिवार के सारे बच्चे हो, नहीं, पूरे समाज से आए हो। इसका मतलब है कि जो एल्डेस्ट है ये वाला वर्ड गलत है, इसके सामने क्या लगा दिया जाए, ओल्डेस्ट। बातें समझ में आई, ओल्डेस्ट। इसीलिए मैं हिंदी समझा देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश आप ऑटोमेटिक पकड़ ले कहाँ मिस्टेक है। मिस्टर ठाकुर इज ओल्डर देन मी, बताइए इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, मिस्टेक है कि नहीं है, बताइए मिस्टेक है कि नहीं है। मिस्टेक है, लेकिन एल्डर और ओल्डर को लेकर के नहीं है, इतना सही है। चूंकि मिस्टर ठाकुर और मुझमें कोई नाता नहीं दिख रहा है, एक परिवार का कोई नाता नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता कि मिस्टर ठाकुर मेरे पापा हैं या वैसा अगर परिवार का सेंस आ जाता तब तो बात सही हो जाती, लेकिन आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाया गया था कि दैन के बाद आई रहेगा, एससी लगेगा। प्रोनाउन जितने लोग पढ़े हो, दैन के स्थान पर यहाँ उसके बाद आई लगता है। कितने वर्ड होते हैं, एंड हो गया, सो हो गया, आइज हो गया, लाइक हो गया, दैन हो गया। इन 5 शब्दों के बाद सदैव और सदैव एससी का प्रयोग किया जाता है, बोले तो सब्जेक्टिव केस का। और आप लोगों ने सही पकड़ा था, इस बात में अगर यहाँ पर आई दिया होता तो और कोई मिस्टेक, ओल्डर को लेकर के मिस्टेक नहीं है, क्योंकि पूरे समाज की बात इसमें हो रही है। अब इसमें देखिएगा हिंदी वाले वक्त में इस सम्मेलन में सबसे ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा है, तो इसमें ट्रांसलेशन इसका कर देंगे, कौन है, प्रिंस, प्रिंस इज, अब क्या लगाए, एल्डेस्ट की ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, और यहाँ पर द भी लगाना पड़ेगा, उस वाक्य में भी लगाना पड़ेगा, लेकिन पीछे है, इज द ओल्डेस्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट मैन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ओल्डेस्ट मैन इन दिस, उसके बाद क्या हो जाएगा, मीटिंग, इन दिस मीटिंग। अब यहाँ पर देखिए यही एसडी है, बहुत एक दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर, यहाँ पर एक बिंदु आप लोग को बहुत ध्यान देना है कि एसडी से पहले सदैव द का प्रयोग होता है। यहाँ पर मैं लगाया ओल्डेस्ट से पहले, लेकिन यहाँ पर द नहीं लगाया, इसका रीजन क्या है, क्या योर, हाँ, इसमें अगर एसडी से पहले पीसी आ जाता है, पीसी बोले तो पजेसिव केस आ जाता है, तो द का प्रयोग नहीं होता है, भले ही वो रहेगा एसडी रहेगा। यही पीसी अगर योर ना आया होता यहाँ विदा लग जाता,
यहाँ पर किसी नहीं आया है। तो अब बताइए, बस मिस्टेक एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट में लेकर के होगा। 5 एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, अगर किसी को डाउट हो बताइए। समझ लेंगे, अब कहीं मिस्टेक अगर देगा इंग्लिश में तो समझ लेंगे ना। तो चलिए, अब ये मेरा बी समाप्त हो चुका है 4 का। अब मैं सी को लेता हूँ। सी में अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है द यूज ऑफ फर्दर एंड फादर। दोनों को फर्दर फर्दर पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है। फर्स्ट में यू है और सेकंड में ए है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है देखिए। जैसे अभी पिछला वाला वर्ड था, पीडी में केवल एक शब्द रहता है फार, और सीडी में 2 शब्द बन जाता है, फार्दर और फर्दर बन जाता है। गौर करिएगा। और ये सब किताबों में जल्दी आपको मिलेगा नहीं, चाहे 10वीं किताब पढ़ डालोगे, ऐसा सिस्टम आपको मिलेगा नहीं। ये सब हम लोग सेट करते हैं कि कैसे कि अगर आपको सिर्फ इतना मिलेगा, बस यही 2 शब्द मिलेंगे बस। क्योंकि यही 2 शब्द पूछे जाते हैं, तो इनका थोड़ा जड़ भी समझ लिया जाए कहाँ से निकले हुए हैं। ये पीडी में 1 शब्द रहता है, सीडी में 2 शब्द हो चुका है, एसडी में भी 2 शब्द हो चुका है। फार्दर, फार्दर और फार्दरेस्ट, फर्दर और फार्दरेस्ट, इसमें सबसे अंत में सबसे दूर। डिफरेंस क्या है? जिसमें ए रहेगा, जिसमें ए रहेगा वो दूरी को दिखाएगा, जिसमें यू रहेगा वो क्या दिखाएगा? भाषण या वर्णन में। दोनों का मतलब होता है आगे, आगे दिखाएगा दोनों। लेकिन ये अब यहाँ पर दूरी के लिए और फर्दर वर्णन में, भाषण में, जहाँ भी होगा। तो हिंदी देखें, 2 लिखा गया, आपका विद्यालय मेरे विद्यालय से आगे है। आगे का मतलब क्या होता है? थोड़ा आगे है। अच्छा, नजदीक पहले है कि बाद में? बताओ, पहले की बाद में? बाद में, बाद में है। इसका मतलब आगे का मतलब बाद में है। तो मतलब आपका विद्यालय मेरे विद्यालय से आगे है। अच्छा, ये बताओ इसमें किसका विद्यालय पहले पढ़ेगा? बताओ इस वक्त में, मतलब इस वाक्य में बताइएगा। आपका विद्यालय मेरे विद्यालय से आगे है, तो आगे इसमें किसका विद्यालय पहले पढ़ेगा? मेरा, जो मेरा विद्यालय इसमें पहले पढ़ेगा और आपका विद्यालय पीछे पढ़ेगा। बात समझ में आ गई ना? बस यही समझाना था आगे का मतलब होता क्या है। आगे तो अब ट्रांसलेट कर लेंगे। योर, योर उसके बाद हो जाएगा स्कूल, योर स्कूल। उसके बाद इज, इज अब आगे है, मिस्टेक करके देगा फर्दर, FURTHER, फर्दर देन। उसके बाद किससे लिखा गया है? माइन, देन माइन। और जैसे प्रोनाउन आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर यू लगा हुआ है। तुरंत समझ जाएंगे कि जब स्कूल है, स्कूल दूरी को दिखाएगा, तुरंत यहाँ पर एक यू के स्थान पर ए लगा देंगे, वहाँ मेरा सही हो जाएगा। यू गलत है। नेक्स्ट पर आइए, कभी आगे कहता है कि प्यार अंधा होता है, तो अब ये वर्णन कर रहा है ना। द पोएट, आप पोएट चाहे जो कर लेंगे, आ पोएट सेज दैट, सॉरी आगे की मीनिंग में नहीं लिखा द पोएट। उसके बाद फर्दर यहीं पर लगेगा। अब हम क्या लगाए बताइए? आप लोग सही बनाए गलत बनाए? सही बनाए तो क्या लगाए फिर? फर्दर। अगर सही बनाना है तो FURTHER, सेज कहता है। अब यहीं पर वाक्य पे एग्जाम में गलती करेगा, फार्दर कर देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। तुम समझ ले, सेज दैट। अब यहाँ पर प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। ये लव इज ब्लाइंड, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चा? पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन अलंकार में पढ़ा जाए, बताया जाएगा। पर्सनिफिकेशन अलंकार है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए 2 एग्जांपल है, आप लोग बताइए फटाफट, तुरंत बताइए। आगे है द पोएटेस फादर सेज दैट नेचर इज द बेस्ट शेल्टर। पोएटेस वाले कवयित्री। अब भले हिंदी ऐसे वाक्यों में, अब चाहे आप हिंदी निकाल पाओ चाहे ना निकाल पाओ, पकड़ लिए ना। तो पूरे जीवन में अगर ये शब्द आ, चाहे हिंदी कहीं भाड़ में, चाहे तुमको आए चाहे ना आए, पर लेकिन थोड़ा समझना कि सेज है, सेज माने कहना, इसका मतलब वर्णन कर रहा है। वर्णन करने में यू लगेगा, यू लगेगा। तो यहाँ पर फार के स्थान पर यू कर देंगे, हमारा वाक्य पूरा पूरा सही हो जाएगा। ये गलत था, इसलिए क्या? आई गॉट द स्टेशन, मैं स्टेशन को पाया। फर्दर देन माई होम, मतलब स्टेशन दूर था और मेरा घर क्या था? आगे करीब था। फिर लेकिन जब दूरी वाली बात आई तो यू क्यों लगा है? ए लगेगा ना। यहाँ पर हम ए लगा देंगे, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आज इतना ही, हम लोग सी पर पहुंच चुके हैं, ABC। ऐसे 3 शब्दों का अगले वीडियो में 3 शब्द आप पढ़ेंगे, और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अगर ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं।